नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मकर संक्रांति में क्या क्या चीज़ें हमें दान करनी चाहिए। दोस्तों, दान करने के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन बहुत से दान किए जाते हैं। दोस्तों, इस दिन दान करने से हमारे ऊपर जो भी पाप आए हुए होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आती है वह सब समाप्त हो जाती है और हमारे घर में हमेशा के लिए धन का भंडार भर जाता है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मकर संक्रांति पौष मास में आती है। दोस्तों, इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। दोस्तों, इस मकर संक्रांति पर हमें कई चीज़ों का दान करना चाहिए और हो सके तो दोस्तों इस दिन उसी चीज़ों का हमें ग्रहण करनी चाहिए। इससे दोस्तों हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है वह सभी नष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, वो चीज़ें हैं कौन कौन सी हम जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो मकर संक्रांति सूर्य और शनि के संबंध का पर्व होने के कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर दोस्तों देखा जाता है तो शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए दोस्तों हम अपने जीवन में जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं वह इसी समय से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे शादी विवाह पूजा पाठ होम हवन कुछ भी करते हैं तो दोस्तों इस समय से चालू हो जाते हैं। इस समय से अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान पुण्य जैसे कार्य को विशेष कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। इस दिन दोस्तों जो भी दान दिया जाता है वह बहुत ही फलदायी होता है। दोस्तों, इस दिन शनि देव के प्रकाश के दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं सबसे पहले तो कि वे चीज़ें कौन कौन सी हैं जिसे हम दान देना चाहते हैं और दोस्तों साथ ही साथ उन चीज़ों का दान देना अवश्य भी होता है। दोस्तों, इन चीज़ों का दान करने से हमारे जीवन में आगे में 100 गुना इससे हमें ज़्यादा प्राप्त होता है, इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का ज़रूर दान दें। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है तिल। दोस्तों, तिल चाहे काले हो या सफ़ेद हो कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों तिल का दान देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तिल का दान देना बहुत ही महत्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को तिल की बनी कुछ भी चीज़ें हम पुण्य दान करते हैं तो दोस्तों इसके अलावा कुछ भी हमें देने की आवश्यकता नहीं होती। इससे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम दान देना चाहिए, लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये चीज़ तिल होती है। इस दिन तिल से बने कुछ भी वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं खाने की, वो दोस्तों हमें ब्राह्मणों को, भिखारियों को, ज़रूरतमंदों को देने बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। दूसरी बात है दोस्तों कंबल। दोस्तों, सर्दियों में जो कंबल ओढ़ी जाती हैं उस दिन कंबल किसी ज़रूरतमंदों को, ब्राह्मणों को या भिखारियों को दोस्तों अपने घर के द्वार पर आए हुए भिखारी को भी यदि आप कंबल दान देते हैं तो दोस्तों वो बहुत ही पुण्य का काम होता है। इस दिन दोस्तों यदि आप कंबल किसी को दान दे देते हैं तो इससे दोस्तों आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या कभी नहीं रहेगी। तीसरी बात है दोस्तों खिचड़ी। दोस्तों दाल और चावल की जो खिचड़ी बनी होती है वह दान देना बहुत ही पुण्य का काम होता है। दोस्तों, अपने घर के द्वार पर कई भिखारी आते हैं तो दोस्तों उन्हें आप हर रोज़ यदि आप घर से भगा देते हैं तो वो दूसरी बात है। यदि दोस्तों मकर संक्रांति के दिन आपके द्वार पर कोई भी भिखारी आ जाए तो दोस्तों उसे कभी भी खाली मत भेजना। दोस्तों, इस दिन खाली भेजना बहुत ही पाप माना जाता है, इसलिए दोस्तों मकर संक्रांति के दिन यदि आप दाल और चावल भी किसी को दान दे देते तो वो बहुत ही पुण्य का काम होता है। और दोस्तों यदि आप खिचड़ी बना कर देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आती है, इसलिए दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम आता है। चौथी बात है दोस्तों घी। दोस्तों, देसी घी देना बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के यदि दोस्तों आप किसी को देसी घी दान करते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे दोस्तों आपके घर में धन का भंडार भरा रहता है और माता लक्ष्मी जी आप पर बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आप पर हमेशा के लिए धन की वर्षा कर देते हैं।
पांचवी बात है दोस्तों, यदि मकर संक्रांति के दिन यदि आप किसी को नए वस्त्र दान करते हैं तो दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर में वैसे दोस्तों कोई पुराने कपड़े हो तो वो भी दान कर सकते हैं गरीबों को, लेकिन दोस्तों हो सके तो किसी को नए वस्त्र दान करते हैं तो दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे दोस्तों आपके घर में समृद्धि आती है। इस दिन वस्त्रों का दान करना महादान माना जाता है। छठी बात है दोस्तों गुड़। दोस्तों गुड़ देना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए दोस्तों मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान बहुत ही ज़्यादा करना चाहिए, या फिर दोस्तों इस दिन हो सके तो आप गुड़ का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन दोस्तों आप गुड़ और तिल के बने लड्डू भी आप दान कर सकते हैं। इस दिन दोस्तों गुड़ और तिल के बने लड्डू ज़्यादातर सभी दान करते हैं तो दोस्तों वो बहुत ही शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी जी का निवास बनता है और दोस्तों साथ ही साथ अपने घर में आई हुई सभी नकारात्मक नष्ट हो जाती हैं। ऊर्जाएं जो भी होती है नकारात्मक वो हमसे दूर हो जाती हैं और हमारे ऊपर आए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों साथ ही साथ कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।